बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैंने अभी आपको एक या दो और वीडियोस में 16 जून की समात का अहवाल बताना है। बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं, ख़ास तौर पे वो सिलाई मशीन वाला और एक मौके पे जब बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने जज्बाती अंदाज में सख्त जुमलों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और उनका मुकालमा हुआ मकबूल बाक़िर साहब के साथ उस पर। लेकिन बड़ी एक और जो डेवलपमेंट हुई, काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से एक इल्ज़ामात का एक नई इल्ज़ामात पर मुश्तमिल चार्जशीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है और इसमें एक बार फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए हैं, कुछ और भी शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए हैं, उस पर हम आते हैं। लेकिन इस जो उनके जो इल्ज़ामात का सिलसिला है, नया एक उसमें इजाफा है। वैसे तो इस पूरे केस में काजी फ़ाइज़ साहब ने सदर पाकिस्तान हो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, ARU हो, फ़रोग़ नसीम साहब हो, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हो, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हो, जिसका कोई किरदार इस केस में था, उन सब के ख़िलाफ़ उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। और यहाँ तक कि जो सहाफ़ी जिसने ये कंप्लेंट की, शिकायत की, अब्दुल वहीद डोगर, उसके ख़िलाफ़ भी सबको उन्होंने सबके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं। तो अब जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि शहजाद अकबर साहब और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम जो हैं उनके हवाले से मैं बहुत से सवालात कर चुका हूँ, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। और 25 जुलाई 2019 से मैं सवालात पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं दिए जा रहे। ARU के एसिड रिकवरी यूनिट के क़याम पर उन्होंने सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ARU एक गैर कानूनी इदारा है और इसके लिए कोई कानून साजी नहीं की गई। और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गहरी तशवीश है कि एक ऐसा इदारा बनाया गया है जिसको कोई लीगल बैकिंग हासिल नहीं है। और उन्होंने फिर शहजाद अकबर पे बराह रास्त भी इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं वो कहते हैं कि मैं सैलरी नहीं लेता, और जब वो सैलरी नहीं लेते तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वो अपने बीवी और बच्चों पर डिपेंडेंट हैं और बीवी और बच्चे उनको उनके रहने सहने के अखराजात बर्दाश्त करते हैं, या एसिड रिकवरी यूनिट की जो रिकवरीज होती हैं उसमें से जो 20% मिलता है, क्या उस पैसों से उनका गुजर बसर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को प्राइम मिनिस्टर का मामले खुसूसी बराए एहतसाब लगाया गया है, उसके TORs आज तक सामने नहीं आ सके। और फिर उन्होंने हवाला दिया कि जिस दिन शहजाद अकबर साहब को लगाया गया उसी दिन वो बड़ा इवेंटफुल डे था, बहुत से इवेंट उसी दिन हुए। उसी दिन समरी तैयार हो गई, उसी दिन TORs बन गए, उसी दिन काबीना का इजलास हो गया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें जो है वो उस दिन एक ही दिन में हुई और कैसे जो है वो चीज़ें कानून के मुताबिक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बहुत से इदारों से, जैसे NAB है, FIA है, FBR है, नादरा है, इन सारे इदारों से ऑफिसर्स लेकर और उनको ARU में इनके अंडर किया गया शहजाद अकबर साहब के। और ये एक ऐसा इदारा जो कि गैर कानूनी है, उसके नीचे जो कानूनी इदारे हैं उनके लोगों को लगाना जो है वो किसी तरह जस्टिफाइड नहीं है। हालांकि हुकूमत का, मैं वैसे आपने एक वीडियो में सुना होगा, मैंने बताया था, दोबारा आपको 1 मिनट में बता देता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था कि बैरून मुल्क जो असासे और जदादें जो बाहर लोग ले गए हैं, पैसा पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं, नवाज शरीफ साहब के 1992 के प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के तहत, और या ढके छुपे या हवाला हुंडी से या टैक्स चोरी करके या मनी लॉन्ड्रिंग करके वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वापस लाएँ। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था कि ये मुमकिन नहीं है, नून लीग का दौर था। FBR वालों ने आके, FIA तो नहीं, FBR ने, कुछ और इदारों ने आके हाथ खड़े कर दिए थे कि कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त ये हुआ था कि साकिब निसार साहब ने कहा था कि ये पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ में से एक हक़ है कि यहाँ के जो पैसा लूट कर बाहर ले जाया गया है वो पैसा वापस लाया जाए, अवाम की सेहत और तालीम पर खर्च किया जाए। उसके बाद जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इन्होंने एक एसिड रिकवरी यूनिट बनाया। इन्होंने ये कहा कि होता ही है कि पाकिस्तान में आपको पता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत होती हैं, एक इदारे से दूसरे में दरख्वास्त जाती है, दूसरे से तीसरे में चिट्ठी जाती है, तीसरे से चौथे में कागजात जाते हैं, चौथे से पाँचवें में जो है वो फाइलें पड़ी रहती हैं, कहीं टेबल पर, कहीं अलमारियों में, कहीं पे गर्क हो जाती हैं, कहीं पे गायब हो जाती हैं। तो ये इसलिए बनाया गया था, एसिड रिकवरी यूनिट के तमाम तहकीकाती इदारे एक जगह पर बैठेंगे, एक छत तले बैठेंगे, ताकि तेज़ी से काम हो, ताकि उसका फॉलोअप किया जाए और बाहर से पैसे लाने के हवाले से इक़दाम जो हैं वो तेज़ किए जा सकें। फिर ये भी कहते हैं जो काजी फ़ाइज़ साहब, वो कहते हैं कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है कि NAB, FIA, FBR इन लोगों को इनके अंडर करना, ये भी कहीं पे दर्ज नहीं है कि उन लोगों को सिलेक्ट कैसे किया गया, कैसे लाया गया है, नादरा को, बाकियों को। फिर वो ये भी कहते हैं कि इनकम टैक्स का जो कानून है उसके तहत टैक्स का जो रिकॉर्ड होता है वो सीक्रेट होता है, वो किसी को नहीं दिया जा सकता। लेकिन और अगर किसी को दिया जाए
तो 5 लाख रुपए और 1 साल कैद जो है वो सज़ा होती है। उन्होंने कहा कि अगर ये एक ऐसा गैर कानूनी इदारा बनाया गया है जो इस तरह से लोगों के टैक्स रिकॉर्ड लेता है, लोगों का ट्रैवलिंग हिस्ट्री लेता है, FIA से, FBR से, नैब से, नादरा से, उनसे रिकॉर्ड लेता है जो कि वो कानूनी तौर पर नहीं ले सकते बकौल फाइज ईसा साहब के, तो वो कहते हैं कि इस बॉडी के क़याम में जो जो शामिल था या इसको ये इख्तियार देने में जो जो शामिल है उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, बशमूल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, काबीना, सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर एक और बात पर उनको बहुत एतराज़ है, वो ये है कि एसेट रिकवरी यूनिट जो है इसको इख्तियार दिया गया है कि ये ISI, MI, IB, FIA समेत किसी भी तहकीकाती एजेंसी या दीगर जो एजेंसीज़ हैं, हमारी सिविल या मिलिट्री एजेंसीज़ हैं, उनको कह के पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर से मालूमात जो हैं ये इकट्ठी करवा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इसको जो इतनी पावर दी गई हैं ARU को, इसका कहीं पे कुछ चेक नहीं है, कैसे इसको इतनी पावर दे दी गई है। वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है और इसका कोई एहतसाब नहीं है और ये बेलगाम इदारा है। वो कहते हैं कि किसी भी महज़ब मुल्क के अंदर इस तरह का कोई इदारा मौजूद नहीं है जिसको ना कोई लीगल बैकिंग हासिल है ना कुछ, और वो इतना उसको पावरफुल बना दिया गया है कि वो लोगों के इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो भी मंगवा रहे हैं और देख रहे हैं। वो कहते हैं कि इसमें पार्लियामेंट ने अपना किरदार, पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं है ये इदारा बनाने में। हालांकि ये इदारा जिस तरह का बनाया गया इसमें तो अवामी नुमाइंदे जो हैं उनकी राय शामिल होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी, बाकायदा पार्लियामेंट के ज़रिए ये इदारा वजूद में आना चाहिए था। वो कहते हैं कि आइन के जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो एक शहरी को, पाकिस्तान के शहरियों को जो आइन बुनियादी हकूक़ देता है उसमें से कोई भी हक़ जो है उसको सलब नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो इदारा है वो बहुत से जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको वायलेट करता है। वो कहते हैं कि काबीना में जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है, उन्होंने आइन को पामाल करने का हलफ नहीं उठाया हुआ। उसके बाद उन्होंने 7 नाम दिए हैं। वो कहते हैं कि जिस वेबसाइट से मेरी फैमिली की और मेरी प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम से सर्च की गई, मेरी फैमिली के नाम से सर्च की गई, मैंने उसी वेबसाइट से सर्च की हैं। तो वो कहते हैं कि इन 7 लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सामने आई हैं। उसमें वो कहते हैं कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, जबकि शहजाद अकबर साहब डिनाई कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा की कहते हैं 1 प्रॉपर्टी है। जुल्फ़ी बुखारी साहब की कहते हैं 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। उस्मान डार साहब की कहते हैं 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कहते हैं 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। जहांगीर खान तरीन की कहते हैं 1 प्रॉपर्टी है और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की कहते हैं कि 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि मैं उनका देख रहा था, उनका क्या नाम है, मैं देख रहा था मीर मोहम्मद अली खान साहब का, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने कहा जी कि काजी फ़ाइज़ साहब ने वेबसाइट पे सिर्फ इमरान खान न्याज़ी लिखा और इन्होंने लिखा इमरान खान न्याज़ी के नाम से प्रॉपर्टीज़ आ गई, लेकिन वो कहते हैं कि ये इमरान खान न्याज़ी जो है ये इसकी 35 साल उम्र है और इसका तल्लुक़ जो है UK से है, ये ब्रिटिश नेशनल है, 35 साल इसकी उम्र है और उसका नाम बस इमरान खान न्याज़ी लिख के सर्च किया। वो जो प्रॉपर्टीज़ आई वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नाम पर जो है काजी फ़ाइज़ साहब ने डाल दी। अब काजी फ़ाइज़ साहब कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ इन 7 लोगों की सामने आई हैं, वो कहते हैं कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि ये गैर कानूनी तौर पर एहसास से बनाए गए हैं, क्योंकि ये या मनी लॉन्ड्रिंग से बनाए गए हैं। वो कहते हैं कि FBR इसको चेक करे, स्टेट बैंक इसको चेक करे, मुतल्लिका इदारे पहले तयन करें और इन लोगों से वज़ाहत तलब की जाए। और साथ ही उन्होंने इससे एक और पॉइंट वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाने वाले पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर नहीं होता। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो केस था वो भी ये कहते थे कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है तो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो ये साबित करें, लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो या यहाँ पे पब्लिक ये सर्विस ऑफ पाकिस्तान में पब्लिक सर्वेंट का मुझे नहीं पता, लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर को तो बहरहाल यही होता है कि जब कोई उसके बीवी बच्चों के असासी जायदादें सामने आती हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है, उसको जस्टिफाई करना होता है। और नवाज शरीफ साहब के मामले में भी ये बात बहुत ज़ेर बहस आई थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, लेकिन उस वक्त ये बात आई थी कि अगर तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि लंदन के फ्लैट से मेरा या मेरे बच्चों का कोई तल्लुक़ नहीं है, फिर नए पे बर्डन ऑफ प्रूफ था, फिर JIT पे बर्डन ऑफ प्रूफ था, फिर पाकिस्तान, क्योंकि इमरान खान साहब ये केस लेकर गए थे, इमरान खान साहब पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ था कि पहले ये साबित करते कि ये प्रॉपर्टीज़ शरीफ ख़ानदान और उनके बच्चों की हैं। लेकिन वहाँ पे भी यही हुआ था कि उन्होंने एडमिट कर लिया था, हुसैन नवाज साहब ने कहा था सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं। यहाँ पे काजी फ़ाइज़ साहब भी ये मान रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ मेरे बीवी बच्चों की हैं। जब ये एडमिटेड फैक्ट हो कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है। यही बात नवाज शरीफ साहब के केस में सामने आई थी। ये बहरहाल एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है काजी फ़ाइज़ साहब ने। देखते हैं कि इस हवाले से आज जब समाअत होगी तो उसमें क्या सूरत हाल सामने आती है। नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में दीगर जो
चीज़ें थी इस केस के हवाले से वो मैं आपके सामने रखूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।